थ्योरम का एक लैब परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है थेवेनिन्स थ्योरम। तो लैब को परफॉर्म करने से पहले हम जान लेते हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है। तो थेवेनिन्स थ्योरम जो है नेटवर्क को सॉल्व करने का एक टेक्निक है, एक तरीका है। तो दूसरा मेथड बेसिकली जिसमें हमको पैरामीटर्स निकालना होता है, तो उसमें अगर लोड चेंज हो जाता है तो सारा मेथड हमको फिर से शुरू करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है थेवेनिन्स थ्योरम। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट स्टेप्स में हम लोग उस सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं और उस लोड का पैरामीटर निकालते हैं। और यहाँ पर अगर लोड चेंज भी हो जाता है तो हमको सारा मेथड फिर से शुरू नहीं करना है। इसमें हमको क्या करना है कि वही सिंप्लीफाई जो सर्किट हमने बनाया है उसी में से हम लोड को चेंज करते जाएंगे और उसका वैल्यू और उसका पैरामीटर्स हम लोग निकालते जाएंगे। यही है थेवेनिन्स थ्योरम। ये थेवेनिन्स थ्योरम का एक सर्किट है हमारे पास जिसमें 12 वोल्ट का सप्लाई है और 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस अलग से लिया है जो अलग अलग रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हमको करंट निकालना है। 25 ओम, 50 ओम या 100 ओम, जो भी 3 अलग अलग रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें जो है वो करंट निकालना है। तो इसमें थेवेनिन्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ता है कि हमको सर्किट को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो सिंप्लीफाई करने का 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है, सबसे पहले तो हमको क्या करना होता है, इस स्टेप में लोड को रिमूव कर देते हैं जहाँ से हमको करंट निकालना है या जो भी डिफरेंट पैरामीटर्स निकालना है, इस लोड को रिमूव कर देते हैं तो ये सर्किट बन जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोड जो है वो रिमूव हो गया है, ठीक है। अब यहाँ जो सर्किट जो ओपन हो गया है, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इस टर्मिनल के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग VTH बोलते हैं। ओके, ये से फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, RL को ओपन करते हैं और यहाँ से वोल्टेज को फाइंड करते हैं जो हमारा VTH कहलाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो हमारा 12 वोल्ट का सोर्स है, ये सोर्स को हम हटा देते हैं और इस सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, इसके जगह में हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को शॉर्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। 3 रेजिस्टेंस जो हमारा दिख रहा है, इसके अक्रॉस में हम लोग एक रेजिस्टेंस रखेंगे जिसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसको RTH भी बोलते हैं, R थेवेनिन्स भी बोलते हैं। तो सेकंड स्टेप में RTH बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 स्टेप से हम लोग को निकल गया और ये 2 के मदद से हम लोग एक सिंप्लीफाई कर लेंगे सर्किट को, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो VTH है वो यहाँ पे लगाएंगे इस सर्किट के अलावा और RTH रखेंगे उसके सीरीज़ में, ठीक है। ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया सर्किट। एक वोल्टमीटर लग गया यहाँ पर, जो VTH का जो वैल्यू था वो यहाँ पे पुट करेंगे, RTH का जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद अगेन यहाँ पर हम लोड जो भी हमको निकालना था, यहाँ पे लोड निकालना था, वहाँ पे मान लो अभी हमको 25 ओम के अक्रॉस अगर हमको करंट निकालना है तो ये जो सिंप्लीफाई सर्किट हो गया, यहाँ पर 25 ओम हम इसके सीरीज़ में लगा देंगे। अगेन अगर हमको इसको रिमूव करना है, मान लिया लोड को रिमूव करके 25 ओम की जगह हमको 50 ओम या 100 ओम रखना है, तो ये सर्किट जो हम लोग सिंप्लीफाई करे थे वो एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ यहाँ पे लोड चेंज करते जाना है और डिफरेंट पैरामीटर्स निकालते जाना है। तो ये हमारा किट है और इसमें डिफरेंट थ्योरम्स है। और थेवेनिन्स थ्योरम अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा सर्किट है ये थेवेनिन्स थ्योरम का सर्किट है और यहाँ पे 12 वोल्ट का सप्लाई है और डिफरेंट यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये लोड है। तो इस सर्किट को हम लोग को डेवलप करना है और यहाँ पर देखना है पहले कि इस अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो हो रहा है। ये हमारा थेवेनिन्स थ्योरम है, उसका सर्किट है, उसको यहाँ पर हम लोग डेवलप करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, 12 वोल्ट का सप्लाई हम लोग यहाँ से लेते हैं, पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएंगे, उसी तरह नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो सर्किट रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है तो ये सारा कनेक्टेड है इंटरनली, तो इसको आपको कनेक्ट नहीं करना है,
अदरवाइज़ ये शॉर्ट हो जाएगा। ये अंदर इंटरनली ये रेजिस्टेंस है, आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। जो आपको ये लाइनिंग नज़र आ रहा है, ये इसका मतलब होता है ये कनेक्टेड है, और जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रहा है वो ओपन सर्किट है, वहाँ पे आपको सिर्फ कनेक्शन करना है। तो ये सर्किट अगर हम पॉजिटिव से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखते हैं R1, उसके बाद ये R2 और R3 से जैसे हम आगे जाते हैं तो यहाँ एक आमीटर है, तो यहाँ पर एक आमीटर हम लोग कनेक्ट कर देते हैं पैच कॉर्ड से। ये पॉजिटिव को पॉजिटिव में रख देते हैं और ये 25 मिली एम्पेयर में डाले हैं इसको। उसी तरह माइनस को माइनस में कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके आगे बढ़ेंगे तो जब ये हम लोग पैच कॉर्ड यहाँ पे लगाएंगे, ये डॉटेड लाइन इसका मतलब ये है कि ये ओपन है। जब हम यहाँ पर लगाएंगे पैच कॉर्ड तो ये 25 एम्पियर से करंट जाएगा, और 25 एम्पियर 25 ओम से ये करंट जाएगा। तो ये लोड जो हमारा 25 ओम है उसके अक्रॉस कितना करंट आ रहा है वो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। फ़िलहाल हम लोग एक ही लोड लेते हैं 25 ओम का, तो इसको इससे कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो करंट आएगा वो 25 ओम के अक्रॉस करंट बताएगा। तो यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं। ओके, तो जैसे ही इसको ऑन करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे ये लगभग आपका 25 में लगाए हैं, तो 25 का जो हमारा रीडिंग है वो ऊपर वाला है 10 है, और एक डिवीज़न आ रहा है 10 और 15 है, डिफरेंस 5 का है, बीच में 10 डिवीज़न है, तो एक डिवीज़न का वैल्यू हम निकाल लेते हैं 0.5 आ रहा है। तो ये अप्रॉक्स 10.5 इसका वैल्यू आ रहा है। लोड करंट जो है, लोड यहाँ पर हम रख लेते हैं 25 ओम का रेजिस्टेंस है। लोड करंट जो है वो हमारा आ रहा है 10.5 एम्पियर मिली एम्पियर सॉरी। ओके, उसी तरह हमको VTH और RTH निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ से अगेन हम लोग क्या करते हैं, पावर सप्लाई यहाँ से ऑफ करते हैं, सारा कनेक्शन यहाँ से खोल देते हैं फिर से। तो हमें पता है 12 वोल्ट का यहाँ हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, और हमें VTH चाहिए, मतलब ये सर्किट और ये सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमको चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, या मल्टीमीटर्स DC में सेलेक्ट करके यहाँ का वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टीमीटर है, सिंपली मल्टीमीटर को यहाँ पे लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे लगाते हैं। ओके, और इसको DC वोल्ट में सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पावर सप्लाई को ऑन करते हैं। जैसे ऑन करते हैं यहाँ पर वैल्यू देखेंगे 2.04 आ रहा है लगभग। तो यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लेंगे हम, VTH में 2.04 का वोल्टेज आ रहा है। ओके, और यहीं से हम रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है इसका। तो रेजिस्टेंस के लिए जो मेरा सेकंड स्टेप था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, इसके लिए 12 वोल्ट को शॉर्ट करना पड़ता था, शॉर्ट कर दिए, और यही टर्मिनल के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये भी हम लोग मल्टीमीटर से निकाल लेंगे, सिंपली यहाँ पे डालेंगे और इसको रेजिस्टेंस में सेलेक्ट करेंगे। तो रेजिस्टेंस में जैसे सेलेक्ट करते हैं, देख रहे हैं यहाँ का जो वैल्यू है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो 174.7 आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं, 174.7 ओम आ रहा है। ओके, अब यहाँ पर जो सर्किट बनेगा, सिंपली सर्किट जो होगा वो देख लेंगे, जो सीरीज़ में होगा हमारा, ये जो सोर्स देख रहे हैं ये हमारा VTH कहलाएगा। अगेन यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा सारा रेजिस्टेंस के बदले 174.7 ओम का, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे जो लोड रेजिस्टेंस होगा 25 ओम का RL होगा, और ये हमारा RTH होगा, और यहाँ से इसको क्लोज कर देंगे ये प्लस माइनस। तो अब यहाँ पर एक और हम सर्किट डेवलप करेंगे और ये देख लेंगे कि यहाँ का करंट एक आमीटर लगा के कि यहाँ पर करंट कितना मिल रहा है, वो हमारा IL डैश हो जाएगा। ये हमारा सिंप्लीफाई सर्किट बन गया। अब हमको क्या करना है, जो हम इस सर्किट से जो लोड करंट निकाले थे IL, उसको हमको वेरीफाई करना है
अगर ये लोड करेंट जो आई एल डैश है वो उसके बराबर होता है तो हमारा थेवेनिन थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर सर्किट में सिंपली वी टी एच हम देख रहे हैं 2.04 वोल्ट का है। तो यहाँ पर 2.04 वोल्ट के लिए हम यहाँ डीसी पावर सप्लाई अलग से लिए हैं, वो लगाएंगे। उसके बाद हमको जो रेजिस्टेंस है आर टी एच 174.7 है। तो यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि 174.7 कर लेते हैं और एक अलग से एक सर्किट डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे हम रेजिस्टेंस इसको लगा लेते हैं, ओके। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा के इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और इसको 174 करते हैं। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ का जो रेजिस्टेंस है 174.7 हो गया है। अब जो है हम क्या करेंगे, एक कनेक्शन अलग से करेंगे, सिंपली सर्किट बनाएंगे और लोड करंट निकालेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक सर्किट है, इसको हम लोग डेवलप किए हैं इस किट में। ये हमारा वोल्टेज है जो VTH देगा, उसके साथ यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएं जो RTH को सेट कर दिया 174.7 पे, और उसमें कितना करंट पास होगा सीरीज़ में एक आमीटर लगा दिए हैं। और उसके बाद उसको यहाँ पर 25 ओम का लोड के साथ हम कनेक्ट किए हैं सीरीज़ में। सारा सर्किट ये सीरीज़ में है और फिर वापस निकल के ये माइनस में आ गया। तो यहाँ से हम पावर सप्लाई ऑन करते हैं और इस वैल्यू को भी सेट कर लेते हैं। VTH 2.04 में सेट करते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ओके। और 2.04 है तो यहाँ पर आके 0.4 कर देते हैं। और यहाँ पर फिर लोड करंट देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो लोड करंट हमारा यहाँ पर आप देखिए ये लगभग 1 डिवीज़न आ रहा है, तो ये लगभग 10.5 आ रहा है, 10.5। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं लोड करंट जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला IL डैश और IL, ये दोनों इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा थेवेनिन थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है। थैंक यू।